नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। धरतीपुत्र के नाम से विख्यात नेताजी के उपाधि से सम्मान प्राप्त श्री मुलायम सिंह यादव जी का विगत 10 अक्टूबर को निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी की याद में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने एक शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें तमाम विशिष्ट एवं अति विशिष्ट लोग शोक सभा में पधार कर आदरणीय धरतीपुत्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं श्रद्धांजलि दी। आप नेताजी के फ़ोटो को अंकित करिए। नेताजी के फ़ोटो पर सभी लोगों ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी तथा यहाँ पर कई तमाम तरह की नेताजी के जीवन से जुड़ी विषयों पर बातचीत हुई। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं जिनके तत्वाधान में ये शोक सभा का आयोजन हुआ, यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मुनि यादव जी। चाचा जी, आप जो है नेताजी के निधन पर जो शोक सभा आयोजित किए हैं, नेताजी का जीवन जो है युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देता है या फिर इस देश के लिए क्या प्रेरणा देता है? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी दबे कुचले पिछड़े किसान, नौजवान, व्यापारी सभी के हित के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के समस्त लोग शोकाकुल हैं। नेताजी के जो कार्यशैली रही, हमने 1.5 महीना राजभवन घेरो आंदोलन में 1.5 महीना गोरखपुर जेल के अंदर में था। विश्वनाथ यादव डीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे, हम लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 1.5 महीने हम बिछिया गोरखपुर जेल में बंद रहे। माननीय मुलायम सिंह पूरे 1.5 महीने के अंदर में 2 बार हम लोगों से मिलने के लिए आए। मुलायम सिंह यादव खासकर जो छोटे कार्यकर्ता होते थे उनसे विधिवत बातचीत करते थे। क्या लगता है आपको धरतीपुत्र नाम क्यों पड़ा होगा? इस देश में बहुत से तमाम ऐसे नेता हैं जो गरीबी से लेकर के बड़े राजनीतिक स्तर जीवन तक सफ़र किए, लेकिन धरतीपुत्र नाम किसी का नहीं पड़ता है, क्या कारण है? स्वर्गीय नेताजी का नाम धरतीपुत्र इसलिए पड़ गया कि नेताजी जो है धरतीपुत्र दलित, शोषित, पिछड़े युवा सभी लोगों को जानते थे, सभी लोगों का दुख दर्द समझते थे। अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता था, अगर वो अपनी पीड़ा को बताता था, उस पीड़ा को समझने के लिए वो तत्पर रहते थे और वो किसान, नौजवान सभी लोगों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखते थे, उनको उठाने का काम करते थे, इसीलिए धरतीपुत्र उनका नाम पड़ा था। यहाँ श्रद्धांजलि देते समय सबकी आंखें नम थी। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। क्या इस कथन को नेताजी ने यथार्थ करके दिखाया? बिल्कुल दिखाया। ये 100 में 100% सच है। नेताजी जो समाज के लिए, देश के लिए जो कीर्ति कर गए हैं, वो कीर्ति उनकी अमर रहेगी। समाज के लिए जो उन्होंने किया, शायद फिर कोई मुलायम इस धरती पे नहीं पैदा हो सकता। बहुचर्चित नारा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? इसको इसलिए देखता हूँ कि समाज में जो व्यवस्था थी, व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया था। उनके आगे अगर कोई डरावना चीज़ लेकर के आता था कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो उस काम को करने के लिए अडिग रहते थे। जब उनको ये समझ में आता था कि हमारे शोषित, पीड़ित, पिछड़े, मजलूमों, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, हरण हो रहा है, उस जगह पे एक लोहा की धार की तरह वो खड़ा रहते थे और उनको उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बहुत ही बुजुर्ग हैं चाचा जी हमारे साथ हैं, शोक सभा में आए हुए थे। चाचा जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 78 साल और 82 साल के नेताजी थे। तो आप यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं। आप तो शुरू से ही देखे होंगे उनको विधायक बनते हुए, मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री। तो क्या अनुभव रहा? क्या उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिल सकती है लोगों को? सबसे बड़ी बात ये थी कि नेताजी ज़मीन से जुड़े हुए थे। आजकल के जैसे नेता हैं वैसे नहीं थे और हर एक का ख्याल रखते थे और कोई जात पात की भावना उनके अंदर नहीं थी। कोई भी उनके पास चला जाए, हर एक का काम करते थे वो, और कभी हार नहीं मानते थे। इतने मर्दानगी थी उनमें कि हर मुसीबत से लड़ लेते थे। तो अब इस देश में, हमारे देश में ऐसा नेता नहीं पैदा होगा।
क्या लगता है अखिलेश यादव उनके पद चिन्हों पे चल पाएंगे या नहीं, या इनमें कुछ कमियां भी हैं? नहीं, अखिलेश यादव युवा हैं और चले भी हैं और चलेंगे भी। ऐसी बात नहीं है कि वो जिसकी औलाद हैं तो वो ज़रूर देश के लिए, अपने मुल्क के लिए और भारत के लिए, सबके लिए युवा का ही इस टाइम जो है समय है युवाओं का है, तो युवा के लिए वो बहुत अच्छे हैं। चलिए, अखिलेश जी युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम इस कड़ी में बात करना चाहें। क्या धरतीपुत्र नेताजी के नाम से विख्यात श्री मुलायम सिंह यादव जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नेताजी हमेशा गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा संघर्ष किए। उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। वे हमेशा जब से होश संभाले तब से सामंतवादी ताकतों से हमेशा जूझते रहे और अंतिम सांसों तक लड़ते रहे। उन्होंने यदि वे माननीय शरद यादव, माननीय लालू यादव, ये लोग संसद भवन में संघर्ष नहीं किए होते तो आज महिलाओं के नाम पर आरक्षण में डाका डाल दिए होते लोग। उन्हीं की देन है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। वो कह रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन महिलाओं को आरक्षण तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में लिख करके गए थे। हाँ, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ था। 90-93 तक लागू नहीं हुआ था, 88-89 तक लागू नहीं हुआ था। जब ये लोग संसद में गए और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने जो है महिलाओं के नाम पर महिलाओं को आरक्षण देना चाह रही थी, तो इन लोगों की मांग थी कि महिलाओं के आरक्षण में दलितों को, पिछड़ों को, सबको उनका प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन वे लोग तैयार नहीं थे। उसके लिए मार्शल लगा दिए, उनका कुर्ता फाट गया, इनको खींच कर बाहर किया गया, जुड़ते रहे। इन्हीं लोगों के नाते आज हमारी महिलाएं और किसी भी महिलाएं जो है आज उनका अधिकार छीना नहीं गया। नहीं तो हम लोगों की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, सामंतवादियों की महिलाएं पढ़ी लिखी थी, इस नाते वे ही सब लाभ लेती। ये नाते दूरदर्शिता के कारण आज हम लोगों का अधिकार बचा रहा। यानी आप कहना चाहते हैं कि समाज में काफ़ी जन जागरूकता, समतामूलक वो चाहते थे कि जो महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन दलितों, पिछड़ों को भी उसमें से प्रतिनिधित्व मिले। वह उनकी दूरदर्शिता कारण, उन लोगों के संघर्षों कारण जो है हम अधिकार से वंचित नहीं रहे। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। चलिए, अगली कड़ी में हम बात करना चाहते हैं। क्या लगता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जो भैया बता रहे हैं कि संसद भवन में लड़ाई लड़ करके सभी समाज को मतलब एकजुटता तथा समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? संभव है। अगर उनका ब्लड उनके अंदर बह रहा है तो उनका पूरा दायित्व है। क्योंकि पिछली सरकार जब वो बनाए उस सरकार में काफ़ी आदरणीय नेताजी का झलक दिखाई दिया। उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने काम किया। ऐसा उम्मीद है, आशा लगता है कि अगर ज़रा सा भी वो है तो उनके पद चिन्हों में चल करके नेताजी के छूटे हुए कारवां को जो उन्होंने छोड़ दिया है, हम लोगों के बीच छोड़ के चले गए हैं, उसको आगे बढ़ाने का पूरा भरोसा है। चूँकि नौजवान हैं, ताकत है, युवा हैं और वो बुद्धि भी है, तेज़ हैं और राजनीति का अनुभव भी उनको धीरे धीरे मिल भी चुका है। तो आगे इस कारवां को निश्चित तौर से पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उस कारवां को निश्चित तौर से वो आगे बढ़ाएंगे। और नेताजी की उपाधि तो अब मिलना लगभग नामुमकिन सा है, या फिर अखिलेश यादव को ये उपाधि दी जाएगी? ऐसा हो सकता है, इतिहास बनता ही है तोड़ने के लिए। अगर नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र जी को मिला था तो एक हमारे धरतीपुत्र को भी नेताजी का उपाधि मिला, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे हमारे नेताजी की उपाधि मिलने वाले लोग नहीं आएंगे। उससे बेहतर कार्य अगर करके आएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल करके 10 कदम अगर उस कार्य को आगे बढ़ा देंगे तो यह संभव है कि उनको नेताजी की उपाधि मिल सकती है। क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी या युवा नेता हैं नेताजी के पद चिन्हों पर चल पाएंगे या इतने लड़ाकू बन पाएंगे क्या? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब सदियों में कोई ऐसा मुलायम नहीं आने वाला। कितना सही? वो व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा जो चला गया, लेकिन उनके बनाए हुए कारवां को, उनके बनाए हुए सिद्धांत को, उनके बताए हुए मार्ग पे चल करके उनके जैसा काम किया जा सकता है।
और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ये संभव है। अगर ट्रेनिंग से आतंकवादी बनाया जा सकता है तो निश्चित तौर से नेताजी जैसा नेता इंसान बनाया जा सकता है। वो ट्रेनिंग का मामला है, कैडर का मामला है। उनको ट्रेंड कर करके उनके अनुभवों को, उनके जो भी कृत्य रहे हैं उनको बता करके हम अपने युवाओं को जागृति करके उस पथ चिन्हों पर चलाने का काम करेंगे तो नो डाउट कि वो कारवां आगे बढ़ेगा और उनसे भी आगे ले जाया जा सकता है जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ा है। क्या चाचा जी, क्या लगता है कि नेताजी के दाह संस्कार में उनका जब पार्थिव शरीर जा रहा था, माना जा रहा है प्रकृति से भी बहुत लगाव था, एक पीपल का पेड़ था जो धराशायी हो गया, तो वो जन सैलाब जो नेताजी के मतलब दाह संस्कार में उमड़ करके आया, पूरे देश में क्या संदेश जा सकता है कि वर्तमान राजनीति अब वैसी नहीं रही जैसी नेताजी किया करते थे? देखिए, नेताजी जिस अनुसार राजनीति किए, समाज दबे कुचले पिछड़े व्यापारी युवा किसान आवाज़ उठाते रहे, गरीबी से उठ करके इस मंजिल तक पहुँचे। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में माननीय जी का जो है सम्मान है। अगर इस तरह से माननीय अखिलेश जी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं तो समाज दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग, किसान सब लोग आज तैयार हैं कि अखिलेश यादव को पलकों पर बैठाएंगे और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, उत्तर प्रदेश की न्याय पंचायत पर सबसे ऊंची कुर्सी पर उनको बैठाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते हुए कोई भी बड़ा ऐसा कार्य? जी बिल्कुल, बड़ा काम उन्होंने जो हमारे देश के लिए रक्षा मंत्री थे, बहुत बड़ा काम किया। हमारे सेना में जो लोग युवा भर्ती होते थे, रहते थे, उस समय अगर वो गोली का शिकार हो गए, दुश्मन का शिकार हो गए, तो पहले क्या था कि उनकी एक कोई भी चीज़, एक चिन्ह उनके घर आता था। लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने पहले ऐलान किया कि नहीं, अगर कोई सैनिक हमारे देश में बॉर्डर पे अगर शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाएगा। हम अंतिम सवाल एक लेंगे, क्योंकि पूरे देश से आवाज़ आ रही है कि अब कोई नेताजी नहीं बन सकता। हालांकि भैया कह रहे हैं कि कोई उनके पद चिन्हों पे चलेगा तो बन सकता है। चाचा जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है कहीं ना कहीं आप राजनीति को देखे हैं, समझे, इसलिए आपसे आप पूछना चाहते हैं आखिरी सवाल, क्या धरती पुत्र और नेताजी की उपाधि किसी को अब मिल सकती है? वर्तमान राजनीति में जो चाल चरित्र लोगों का अब तक देखने को मिलता है, आप एनालिसिस करके क्या कह सकते हैं? ऐसा है, इस टाइम तो सबको धरती पुत्र कहा जाता है, लेकिन देखिए वाकई वो धरती पुत्र थे जो धरती से जुड़े थे, जो किसानों की दर्द जानते थे और मजलूमों की, सबकी दर्द को समझते थे। ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो नहीं एक जात के ही नेता थे। नेता वह होता है जो सबको एक समान देखते। जी बिल्कुल, वही वो नेता थे, सबको एक समान देखते थे। जात पात के कोई मतलब नहीं, अगर हम लोग जात पात करते हैं तो हमारी गलती है। तो ऐसा ही नेता होना चाहिए और मेरा तो कहना यही है। बाकी बिल्कुल, ये तो नेता की एक परिभाषा है। मेरा सवाल ये नहीं था। धरती पुत्र नेताजी की उपाधि इस देश में किसी को नेता को अब दी जा सकती है या नहीं, क्या लगता है आपको? आगे भविष्य का तो पता नहीं किसको दी जा सकती। मेरे ख्याल तो है मुलायम सिंह जी को ही देना चाहिए। किसी में वो गुण अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं भारतीय राजनीति के वर्तमान नेताओं में? अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि नहीं धरती पुत्र नेताजी की उपाधि मिल पाएगी या नहीं? अखिलेश यादव तो अभी युवा हैं, अभी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जिस तरह इलेक्शन में उनके सभा में भीड़ होती थी, हम हैरान हैं कि कैसे वो हार गए। देख के लोग हैरान होते थे और सभी के मुंह से निकलता था कि अब की यही आएंगे, लेकिन हैरान हूँ मैं कैसे हार गए। ठीक है, यहाँ धरती पुत्र नेताजी के नाम से विख्यात श्री मुलायम सिंह यादव जी की शोक सभा का आयोजन हो रहा था। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कपिल मुनि यादव जी द्वारा इस शोक सभा का आयोजन किया जा रहा था। भारतीय राजनीति का वो चेहरा मुलायम सिंह यादव जो आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी की उपाधि प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने, जो कि ये बहुत ही गर्व का विषय है। श्री मुलायम सिंह यादव जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ दी गई। और आजकल अब आप एक अंतिम सवाल है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, या आपकी कोई मांग हो तो बताइए।
मैं भारत सरकार से तथा राष्ट्रपति से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत रत्न की मांग श्री मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत लोग उठा रहे, क्या लगता है, आप सहमत हैं, मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए, दलित पीड़ित युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। समाज में एक नई दिशा दिया है, समाज को जो ऊंचे स्तर पे पहुंचाया है, सभी वर्गों के लिए पहुंचाया है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि नेताजी को जो भारत रत्न मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। हम लोग इसकी मांग आगे भी उठाएंगे और मैं निवेदन करता हूं माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि वो भारत रत्न दे माननीय नेताजी को। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। पूरे देश में जब से मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई है, पूरे देश में भारत रत्न की मांग काफ़ी जोरों पर है। आईपी सिंह ने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है और तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग नेताजी के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। अब देखना ये है कि आगे चल कर के राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री महोदय इस बात पर कितना अमल कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी को भारत रत्न मिल सकता है तो मेरे हिसाब से धरतीपुत्र और नेताजी के नाम से विख्यात श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी मिलना चाहिए। मैं नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।